नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी और आप देख रहे हैं 5 का प्रहार। दोस्तों, आज बात करेंगे राष्ट्र के उस गौरव की जिसका 26 जनवरी को अपमान हुआ। जो तिरंगा हमारी स्वतंत्रता का साक्षी है, जो तिरंगा हमारी पहचान का प्रतीक है, जो तिरंगा हमारे शहीदों की शहादत की निशानी है, उसका अपमान राष्ट्रीय पर्व पर हुआ। आज खुद प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात में पीड़ा बयां की। सवाल ये उठता है कि आखिर तिरंगे का अपमान करने का किसी ने सोचा भी कैसे? अपमान करने की हिम्मत हुई कैसे? और कब तक अपमान करने वाले गिरफ्त से बाहर रहेंगे? आखिर कब तिरंगे के दोषी सलाखों के पीछे होंगे? ये सवाल पूछिए और हमारे साथ कीजिए तिरंगे का अपमान करने वालों पर प्रहार। तिरंगा सिर्फ झंडा नहीं, आन है। तिरंगा एक शब्द नहीं, शान है। तिरंगा हमारे होने की पहचान है। दिल्ली में 26 जनवरी को तिरंगा का अपमान देख देश बहुत दुखी भी हुआ। दिल्ली में 26 जनवरी को तिरंगा का अपमान देख देश बहुत दुखी भी हुआ। देश सिर्फ दुखी ही नहीं, आक्रोशित है, क्रोधित है, एक उबाल है, साथ ही एक सवाल है। आखिर तिरंगे का अपमान करने की हिम्मत कैसे हुई? तिरंगे पर आघात करने का अपराध गणतंत्र दिवस के दिन हुआ, राष्ट्र पर्व के दिन हुआ। तिरंगे के अपमान से आहत देश पूछ रहा है, आखिर कब गुनहगारों का हिसाब होगा और कितने नोटिस देने बाकी? अराजक तत्व शांतिवन दिल्ली गेट और बाईपास रिंग रोड होते हुए आए थे। सामने आया है कि लाल किले में जाने से पहले से तैयारी थी, रूट मैप भी तैयार था। क्राइम ब्रांच को 1.5 घंटे से ज्यादा का सीसीटीवी फुटेज मिला है। इसमें तिरंगे के अपमान के निशान मौजूद है और साथ ही मौजूद है अपमान करने वालों की पहचान। और अब तो खुद कह रहे हैं देश के प्रधान पीएम मोदी के मन की पीड़ा मन की बात में बाहर आ गई। दिल्ली में 26 जनवरी को तिरंगा का अपमान देख देश बहुत दुखी भी हुआ। जो लहू जमा देने वाली बर्फ में अपनी सांसों को पिघला रहे, उनसे पूछो तिरंगा क्या है। जो सागर से पर्वत तक, रेगिस्तान से घाटी और जंगल तक दुश्मन को धूल चटा रहे, उनसे पूछो तिरंगा क्या है। तिरंगे के सम्मान की खातिर जो तिरंगे में ही लौट कर आए, उनसे पूछो तिरंगा क्या है। जब तिरंगे पर हो प्रहार तो क्यों ना कहे गद्दार, जब राष्ट्रीय सम्मान पर वार तो क्यों ना कहे गद्दार, जब राष्ट्रीय पर्व की मर्यादा ताड़ता तो क्यों ना कहे गद्दार। जिन्होंने किया देश को शर्मसार, वो हैं गणतंत्र के गद्दार। उन्हें जल्द करिए गिरफ्तार और करिए तिरंगे का अपमान करने वालों पर हमारे साथ प्रहार। और तिरंगा सिर्फ शब्द नहीं बल्कि सम्मान है, तिरंगा शान है। और कुछ लोग जो उसका अपमान कर चुके, उनसे सवाल है कि देश का अपमान करने वाले गद्दारों की गिरफ्तारी कब होगी? सवाल यह कि विरोध के नाम पर देश से साजिश करने वालों को बर्दाश्त क्यों किया जाए? सवाल यह कि जब प्रधानमंत्री ने बातचीत का ऑफर दिया तो फिर धरने पर बैठने की जिद क्यों? सवाल यह कि हिंसा पर अराजकता फैलाने वाले का समर्थन करने वाले लोग खामोश क्यों हैं? और क्या अब यह आंदोलन पूरी तरह से राजनीतिक हो चला है? इन तमाम सवालों के जवाब तलाशेंगे। जो खास मेहमान हमारे साथ उनका तारुफ कराते हैं, हमारे साथ अवधेश कुमार जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। अवनीजेश अवस्थी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। ठाकुर अभिषेक सोम हमारे साथ हैं, नेता है समाजवादी पार्टी से। दानिश कुरैशी हमारे साथ हैं, सतीश प्रकाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं और चौधरी सवित मलिक हैं। और साथ ही साथ सरदार आरपी सिंह हमारे साथ हैं, प्रवक्ता है बीजेपी की तरफ से। सबसे पहले सरदार आरपी सिंह, शुरुआत मेरी आप ही से कि ऐसे लोगों की गिरफ्तारी कब होगी? पुलिस तहकीकात कर रही है और बिना पुख्ता सबूतों के नहीं पर पुख्ता सबूतों के साथ और जितनी जानकारियां आ रही हैं वो सब इंगित कर रही हैं कि किस प्रकार से इसकी प्लानिंग पहले बनाई गई और कुछ लोगों को टेरा बनाया गया
मीठी मीठी बात करने का, जिसमें सुनील यादव जैसे लोग थे जिनको मीठी मीठी बात करने का चेहरा बनाया गया, और उसके पीछे, चेहरे के पीछे एक घिनौना चेहरा था, और वो चेहरा था कि हमने किस प्रकार से देश की मान सम्मान को गिराना है, गणतंत्र पर आना है। ये वही लोग हैं देखिए सरदार, ये कह रहे थे कि मैं आपको एक बात नागरिकता चली जाएगी। यही वो लोग जी। हैं जिन्होंने एक कहा बात मुसलमानों बता की दूं, नागरिकता सबसे पहली बात कह रहे हैं कि कि आज क्राइम ब्रांच और बाकी की सारे पुलिस महकमा जो है इन्वेस्टिगेट कर रहा है। आप मुझे ये बताइए कि 26 जनवरी तक दिल्ली का इंटेलिजेंस क्या कर रहा था? क्या इंटेलिजेंस के पास ये रिपोर्ट नहीं था कि इस तरीके की कोई घटना घट सकती है? और अगर आपके पास इंटेलिजेंस नहीं है जो इतनी भी खबर लगा सके, तो फिर आपको नैतिकता के आधार पर सत्ता छोड़ देनी चाहिए। सिंह साहब, अब आपके पास कुछ बचा नहीं। आरपी सिंह साहब, आपकी आवाज साफ हमारे तक नहीं पहुंच पा रही, लेकिन अवधेश कुमार जी पे मैं जानना चाहूंगा, जो सवाल लगातार ये पूछ भी रहे हैं कि इंटेलिजेंस क्या कर रहा था, क्या ये गलती की थी क्या सरकार ने या व्यवस्था ने कि किसानों के जो वायदे थे उन पर एतबार किया गया था कि शांतिपूर्ण मार्च होने वाला है? मेरी कुछ बात बाकी है, मैंने अपनी बात खत्म कर लेने दीजिए। मैं तो ये कह रहा हूं, सुनिए मेरी जी। आपकी आवाज सुनने के लिए, आपकी बात सुनने के लिए आ रहा हूं सर। अवधेश जी से मैं जवाब ले लूं, उसके बाद सीधा आपके पास में आ रहा हूं सर। बैठे किसान, अवधेश जी। अच्छा ठीक, अरे शांत हो जाइए तो मैं बोलूं। जी अवधेश जी। अनंत, ऐसा है कि ये सवाल कौन उठा रहा है, ये सवाल कौन उठा रहा है कि इंटेलिजेंस कहां था? इंटेलिजेंस ने पहले रिपोर्ट दिया कि ये आंदोलन माओवादियों, अराजक और हिंसक तत्वों के हाथ में आ गया है। सारी मीडिया में ने कहा, इंटेलिजेंस रिपोर्ट के आधार पर हुआ कि 26 जनवरी के ट्रैक्टर परेड में समस्या खड़ी हो सकती है, उपद्रवी उपद्रव कर सकते हैं। इंटेलिजेंस ने बजाबता ये रिपोर्ट दिल्ली पुलिस ने किसान नेताओं को भी दिखाई थी जी। तो अब ये कहना कि इंटेलिजेंस कहां गया, इंटेलिजेंस कहां गया, इंटेलिजेंस कहां गया, सवाल यह है कि आप 37 किसान संगठनों ने लीक करके पुलिस के साथ कुछ वायदे किए थे। मतलब ये हुआ कि नहीं, बीच में नहीं, बीच में मत बोलिए, आप बाद में बोलिएगा ऐसा। अरे भाई, मैं ऐसे डिबेट नहीं करता हूं यार। सर एक एक करके देखिए, बात कीजिए। तो मेरे आवाज ज्यादा है, मैं ज्यादा चिल्ला सकता हूँ। नहीं, मेरी बात पूरी करने दो ना यार। आप बहुत ज्यादा ज्ञानी हैं, आप बोल लीजिएगा। आप बहुत ज्यादा ज्ञानी हैं, आप बोल लीजिएगा, मुझे तथ्य रखने दीजिए। इंटेलिजेंस के पास जो रिपोर्टें थी वो बिल्कुल साफ थी। अब यह है कि इंटेलिजेंस ये तो नहीं जानता था ना कि कोई आदमी झंडा लेके आएगा, उस पर गाड़ देगा। वो चीजें नहीं थी, लेकिन एक बेसिक इंटेलिजेंस रिपोर्ट होती है। रिपोर्ट होती है खतरों की, रिपोर्ट होती है संभावनाओं की। वो रिपोर्ट थी, इसलिए सवाल जो उठा रहे हैं उनसे यह सवाल पूछा जाना चाहिए कि आपने जो वायदा किया था उस वायदा का पालन क्यों नहीं किया? राकेश टिकैत का बयान है कि सरकार परेड जो है वो परेड इंडिया गेट से सीमित हो गई है। हम अपना परेड लाल किला से निकालेंगे और दोनों परेड मिल जाएगा। आपका इंटेलिजेंस अगर ये कह रहा था अपने लोगों को लाल किला जाने के लिए पहले जी, किया था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। था। अवधेश जी और बाकी मेरे पास में वापस लौट रहा हूं। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने है कि दिल्ली हिंसा पर एक बड़ा खुलासा सामने आ चुका है। व्हाट्सएप चैट से हिंसा की साजिश का खुलासा हो रहा है। हिंसा के लिए 200 व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए थे। सभी ग्रुप्स से भड़काऊ संदेश भेजे गए थे। यानी हिंसा के बाद जिस तरीके से एजेंसीज काम कर रही हैं, अब एक एक सबूत एजेंसीज के सामने आता जा रहा है। और ये चौंकाने वाली बात है कि जब किसानों के नेताओं ने यह वायदा किया था सरकार से कि इसमें कोई हिंसा नहीं होगी, कोई हथियार लेकर नहीं जाएंगे, ये शांतिपूर्ण मार्च होगा, तय रूट के साथ मार्च होगा, लेकिन ये व्हाट्सएप चैट, ये ग्रुप्स खुलासा कर रहे हैं कि ये सब झूठ था और प्लानिंग वही थी जो 26 तारीख को की गई थी। चौधरी समित मलिक, बताइए जरा कि वो तमाम वायदे झूठ नहीं थे क्या जो सरकार से आपने किए थे? और तिरंगे का अपमान हो, चाहे जवानों के ऊपर लाठियां तलवार बरसाना हो, वो सब प्लानिंग थी आप लोगों की? आनंद जी, सबसे पहले हम जो शर्मनाक घटना ये उसकी निंदा करते हैं जी। दूसरा, किसान वहां पर नहीं गया। हम बार बार ये कह रहे हैं, जो हम लोगों ने रूट दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर डिसाइड किया था, उसी रूट पर दिल्ली पुलिस और किसानों के वॉलंटियर ने मिलकर ये यात्रा निकाली है और बड़े शांतिपूर्वक तरीके से वो यात्रा निकली है दिल्ली के अंदर, और उसमें लोगों ने फूल भी बरसाए हैं। आप अपनी बातें पूरी करें समित मलिक साहब, उससे पहले मैं आपको तस्वीरें दोबारा याद दिला देता हूं सर। दो बातें।
पहली बात, जो लोग उस आंदोलन में शामिल थे, जिन लोगों ने हिंसा की, 24 घंटे पहले तक आप उन तमाम लोगों को किसान का तमगा बांट रहे थे, सर्टिफिकेट बांट रहे थे। दीप सिंघू की जो बात आप कर रहे हैं, जब वो अंग्रेजी में उसका बयान सामने आया था, तब आप ही लोग थे जो ये कहते थे कि किसान अंग्रेजी नहीं बोल सकता था। क्या आज आप बोलते हैं वो तमाम लोग किसान नहीं है? सर, पहले से दीप सिंधु पहले से अलग था, और वो आप सबको पता है कि किसके पास फोटो खिंचाए हैं और किस पार्टी से जुड़ा हुआ था। हाँ, हम लोगों को सारी बातें ना कह। सवित मलिक साहब, मुझे बताइए कि जब दीप सिंघू की पहली एंट्री हुई थी इस आंदोलन में, तो क्या तमाम किसान नेताओं ने, आप लोगों ने कहा नहीं था कि किसान अंग्रेजी नहीं बोल सकता? क्या किसान बड़ी गाड़ी में नहीं आ सकता? क्या आप लोगों ने उसको मंच पर जगह दी थी कि नहीं दी थी? देखो, उसको पहले ही बाहर कर दिया गया था। उसका किसी संगठन से कोई लेना देना नहीं था, आंदोलनकारियों से उसका कोई लेना देना नहीं था। और जो 6 ऐसे संगठन थे जो गलत काम कर रहे थे, उनको पहले बाहर कर दिया गया था। दूसरा, ये हम लोग 66 दिन से जो तपस्या कर रहे थे, उस तपस्या को भंग करने के लिए। तपस्या नहीं सर, वो साजिश नजर आ रही है। अवधेश कुमार जी कुछ कहना चाह रहे हैं। अवधेश जी, मानी जाए, इसलिए अवधेश जी। जी, आनंद ऐसा है कि चौधरी साहब जो है, ये पूरी घटना का की जिम्मेवारी एक व्यक्ति पर, एक मवाली पर डालना चाहते हैं, दीप सिद्धू पर। उसका भी 2 फैक्ट मैं रखना चाहता हूं जी। दीप सिद्धू के साथ अजीत सिंह नामक व्यक्ति जो आए थे और जो लाल किले में देखे गए, वो युवा कांग्रेस के नेता हैं अजीत सिंह, जो दीप सिद्धू के साथ लगातार थे। दीप सिद्धू की तस्वीर जो है वो प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के साथ सामने आ गई है। एक मिनट, दीप सिद्धू का यूट्यूब, अरे बीच में मत बोलिए चौधरी साहब, मैं आपको बोलने दिया। मैं चौधरी सवित मलिक, आपने देखिए ईमानदारी से अपनी बात रखी, वक्त आपको मिला। अब अवधेश जी अपनी बात रख ले, मैं फिर लौटूंगा आपके पास। सर, बाकी मेहमान भी हैं हमारे साथ, मैं लौटूंगा आपके पास। मुझे पूरी बात एक एक करके चौधरी सवित मलिक एक एक करके बात कीजिए। अरे अवधेश जी, एक मिनट। दीप सिद्धू ये शांत नहीं हो रहे हैं। दीप सिद्धू के यूट्यूब चैनल कांग्रेस के वेबसाइट पर उपलब्ध थे, जिसको वहां से हटाया गया, इसके प्रमाण आ गए हैं। लेकिन तो इसलिए यह कहना कि दीप सिद्धू किसी एक पार्टी का था, फलाने का था, माने इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी इतनी पागल है कि अपने शासन में उसके दिल्ली है और उसने लोगों को कहा कि लाल किला पर जाकर खालसा का झंडा फहरा दो, तोड़ दो। ये बातें कह के आप लोगों के देश के गुस्से को और बढ़ा रहे हैं। लोगों का खून खौला हुआ है। आज प्रधानमंत्री ने कहा कि हम इस बात से दुखी है, उसका अर्थ यह है कि वो देश की भावना को प्रकट कर रहे थे। लाठियां बजा रहे, निर्दोष किसानों को आप जेल भेज रहे हो। निर्दोष सर, जिन 82-87 लोगों को जेल भेजा गया, उनके खिलाफ वीडियो एविडेंस है। 1700 से ज्यादा वीडियो एविडेंस इस वक्त दिल्ली पुलिस के पास है, एजेंसी के पास हैं। उन वीडियो एविडेंस के आधार पर आगे कार्रवाई की जा रही है। तो सर्टिफिकेट मत बांटिए, तमाम लोग निर्दोष थे, या जिन लोगों ने तिरंगा फेंका, जिन लोगों ने तलवारें चलाई, वो लोग निर्दोष थे। मैं जानना चाहूंगा सतीश प्रकाश, जरा बताइए कि कैसे निर्दोष लोग साबित हो गए हैं? उनके ऊपर जिन लोगों ने पुलिस वालों के सर पर, उनके हाथों पर तलवारें चलाई, महिला पुलिसकर्मी जो वहां थी उनको पैरों से रौंदते हुए जो दौड़ रहे थे, वो निर्दोष थे क्या? नहीं, निश्चित रूप से आनंद जी, ये व्यक्ति किसान नहीं हो सकते। कहीं ना कहीं इनका इतिहास आप खंगालेंगे। और जैसा मलिक साहब ने भी कहा, देखिए 2-3 चीजें, देश के प्रधानमंत्री सिर्फ बीजेपी के प्रधानमंत्री नहीं है, पूरे देश के प्रधानमंत्री है जी। तो कहीं ना कहीं मैं उस बात से सहमत हूं कि देश इस बात को लेकर के कहीं ना कहीं नाराज है कि इतनी बड़ी व्यवस्था और इतना बड़ा कार्यक्रम, वहां प्रधानमंत्री भी मौजूद रहते हैं, इत्तेफाक से वह विदेश के कोई आ नहीं पाए, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री आ नहीं पाए। वो क्या कारण रहे, उनको छोड़ दीजिए आप। लेकिन ऐसे हालात नहीं, कारण सर छोड़े नहीं जा सकते ना सतीश प्रकाश जी। देखिए सतीश जी, मैं सीधे शब्दों में आपसे पूछता हूं कि जो बॉर्डर पर बैठे थे, क्या वो आतंकवादी बैठे थे क्या, जो उनकी बातों का भरोसा ना किया जाता, या वो दुश्मन देश के लोग थे जो उनकी बात का भरोसा ना किया जाता? वो इसी देश के नागरिक हैं। इसी देश का नागरिक अपनी सरकार से लिखित में वायदा कर रहा है कि मैं कोई हिंसा नहीं करूंगा। इसी देश का नागरिक अपने सरकार से वायदा कर रहा है कि मैं हथियार लेकर नहीं जाऊंगा। तो उसके वायदे पर एतबार ना किया जाए। अरे भाई आनंद जी सुनिए, अब ये वायदे की बात तो आप राजनीति कर देंगे ना। ऐसा वायदा जब मस्जिद को तोड़ा गया था, सर मैं सिर्फ देखिए सतीश प्रकाश जी, राजनीति करने के लिए मौके आपको बहुत मिलेंगे, लेकिन शायद आजाद भारत में पहला मौका होगा जब इस तरीके से लाल किले की प्राचीर पर तिरंगे का अपमान किया गया। ये पहला मौका होगा सर। सरकार
की कहीं ना कहीं नैतिक जिम्मेदारी है, हाँ। देश की जनता की जिम्मेदारी भी है। मैं चाहूंगा अवनीश अवस्थी इस बात का जवाब दें। अवनीश अवस्थी, क्या सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी है, आम लोगों की कोई जिम्मेदारी नहीं? जो लोग 62-67 दिन से अपनी मांगों को लेकर बैठे हैं, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं? उन तमाम किसान नेताओं की कोई जिम्मेदारी नहीं? इस सतीश प्रकाश को चुप करो जरा। सतीश जी आपने अपनी बात बोली, सतीश जी आपने अपनी बात बोली। सर अवनीश जी से मेरा सवाल है, उनसे मैं जवाब ले लूंगा। सतीश जी आपने अपनी बात बोली, मैं लौटूंगा आपके पास। अनंत जी, मैं सारी बातों का जवाब दूंगा, कम से कम शब्दों में, कम से कम समय में। जी। शुरुआत करता हूं सतीश प्रकाश की बात से। 400 साल से लगातार जो विवादित ढांचा था, जो सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में जिसका मुकदमा चल रहा था, उसकी तुलना आप तिरंगे से करते हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? तिरंगे से कर रहे हो, जिसके लिए सैनिक अपनी जान देता है, जिसके लिए सैनिक अपनी जान देता है, जो विवादित ढांचा है, उसकी तुलना तुम तिरंगे से कर रहे हो? ये है इनकी मानसिकता, असली मानसिकता ये है इनकी। दूसरी बात, 2 महीने से लगातार ये कहा जा रहा था, सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया। सतीश प्रकाश, ये चिल्लाने की जरूरत नहीं है, चुप लो, सुन लो, देश की जनता तुम्हारा शक्ल नहीं देखना चाहती। असली बात ये है कि 2 महीने से लगातार कहा जा रहा था किसानों के आंदोलन को बदनाम किया जा रहा है जी। एक वो बड़ी धीमी गति से समाचार की तरह जो बोलते हैं, इस बार हम बैरिकेड भी तोड़ेंगे और लाल किले तक जाएंगे, दिल्ली तक जाएंगे। तो मुकेश तिवारी ने कहा कि हम लाल किले जाएंगे, गणतंत्र दिवस की परेड होगी, हमारी भी परेड होगी, दोनों का सम्मेलन होगा। ये साफ साफ कहा गया। एक सेकंड सतीश प्रकाश जी, देखिए मैं इतनी उम्मीद करता हूं कि चर्चा की गरिमा बनाए रखना आपको बेहतर शायद आता होगा, वो किसी की सिखाने की जरूरत नहीं है। एक एक करके जवाब दीजिए। मैं आपके पास था सतीश प्रकाश जी, आपने अपनी बात रखी। आनंद जी, जो लोग इस हिंसा का समर्थन कर रहे हैं और जो कह रहे हैं कि पुलिस वालों के ऊपर प्रहार किया आत्मरक्षा में, उनके खिलाफ भी मुकदमे होने चाहिए। सबके खिलाफ होना चाहिए, सबके खिलाफ होना चाहिए। अरे तो सर, उनके संरक्षण में कौन लोग उतर रहे हैं? उनके संरक्षण में कौन लोग उतर रहे हैं, सवाल ये भी तो है। झूठी खबर फैलाने के लिए पत्रकार बड़े थे ना, बहुत पत्रकार झूठी खबर फैलाते थे, ट्वीट करते थे, डिलीट करते थे, हो गई है। तो समर्थन कर रहे हैं ना, उन पर भी होना चाहिए, उनकी भी कुंडली खयालो कि कहा है इनके संबंध जी। लेकिन उससे पहले जो राजनीतिक दल के नेता है सर, उनकी कुंडली खंगालनी जरूरी है। ठाकुर अभिषेक सिंह, मुझे जरा बताइए कि समाजवादी पार्टी इस बीच में कहां है? वो उन लोगों के साथ है जिन लोगों ने तिरंगे का अपमान किया, वो उन लोगों के साथ है जिन्होंने जवानों के ऊपर लाठियां तलवारें चलाई, या उन लोगों के साथ है जो मांग कर रहे हैं कि ऐसे लोगों के ऊपर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके सलाखों के पीछे भेजना चाहिए? ठाकुर अभिषेक सोम। देखिए अनंत जी, हम लोग किसानों के साथ हैं और हम ये भी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि तिरंगे का अपमान हो। तिरंगे का अपमान करने वाले वो लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के सैनिक के कार्यकर्ता हैं, और ये पूरा देश जानता है, ये पूरा देश जानता है। फुटेज निकलवा लीजिए, तमाम वो लोग चाहे धारदार हथियार से हमारे सैनिकों पर या पुलिस वालों पर जो प्रहार कर रहे हैं, वो सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी का एक षड्यंत्र था कि इस किसान आंदोलन को बदनाम किया जाए। पिछले 60 दिनों से तो कोई अभिषेक सो, मैं मानता हूं कि आप भले ही क्षेत्रीय पार्टी के नेता हैं, लेकिन आप ये बात ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं जनता पार्टी, और ये जिम्मेदारी के साथ आप बात कह रहे हैं, क्योंकि छोटी बात नहीं है। दिया गया इसको, ये जो एलिगेशन आप ठाकुर अभिषेक सोम लगा रहे हैं, ये आप मान रहे हैं कि ऑन रिकॉर्ड ये है, ऑन रिकॉर्ड रखा जाए। अगर ऐसा साबित नहीं होता तो आप भी वो लोग, क्योंकि पब्लिक के बीच में एक बड़ा संदेश दे रहे हैं ठाकुर अभिषेक सोम। अभिषेक सोम जी, आप पब्लिक डोमेन में एक बड़ा संदेश दे रहे हैं। इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। नहीं मोदी जी, अभिषेक सोम जी, न्यायिक जांच होने की बात अलग है। आप एक पार्टी का नाम लेकर के सीधा कार्यकर्ताओं को जिम्मेदार बता रहे हैं विश्वास के साथ, तो ये आपके पास बाकी सबूत तो होंगे ना? बिल्कुल, मैं दावा करता हूं, और अपनी बात पे अडिग हूं कि इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। नहीं, न्यायिक जांच तो होनी ही चाहिए, बात तो सब मान रहे हैं। कौन जिम्मेदार है? और आपको इस पर आप मुझे ये बताइए ठाकुर अभिषेक सोम, मेरे 2 सवाल आपसे हैं, दोनों सवालों का आप इत्मीनान से उत्तर दीजिएगा। पहला सवाल ये कि आप खड़े किसके साथ हैं? आप दिल्ली पुलिस के जवानों के साथ खड़े हैं या फिर ऐसे हिंसक प्रदर्शनकारियों के साथ खड़े हैं? देखिए, हम किसानों के साथ हैं,
हम प्रशासन नहीं, किसानों के साथ आप नहीं है। 2012 से 17 का अगर मैं रिकॉर्ड निकालूंगा उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव सरकार का, तो किसानों की आत्महत्या के आंकड़े बताने की जरूरत नहीं है, कहीं फाइल भर जाती है। आपने जिस तरह के चेक बांटे थे अपनी सरकार में 2 रुपए 5 रुपए के, उस बात का गवाह मैं खुद रहा हूं। बुंदेलखंड में हालत क्या रही थी आपके रिजीम में, उसका गवाह मैं खुद रहा हूं। तो किसानों के साथ आप नहीं हैं। और उपद्रवी हैं, उनको जनता के सामने लाना चाहिए और इसकी जिम्मेदारी केवल और केवल सरकार की है। ठीक है, मैं जानना चाहूंगा सरदार आरपी सिंह आपसे कि जिस पार्टी की सरकार में अनगिनत किसानों ने उनके प्रदेश के अंदर आत्महत्याएं की, आत्महत्या के मुआवजे के तौर पर 2 रुपए 5 रुपए 10 रुपए के चेक बांटे, वो आज किसानों के हमदर्द कैसे हो गए? और ये बात मैं समाजवादी पार्टी के लिए कर रहा हूं। मेरा ओपन चैलेंज है, इनको बोलो अपनी वो बात रिपीट करने, उस बात को लॉक करने, और परसों कल छुट्टी है, परसों मुकदमा इन पर दर्ज होगा सुनिश्चित। जरा बोल दे और मैं वापस जाऊंगा मुकदमा दर्ज करने के ऊपर। आप टीवी चैनल पर बैठकर कुछ भी आराप शनाप बोलेंगे। देखिए, टूटी चोर जिस पार्टी का जब टूटी चोरी करता हो, नहीं ठाकुर अभिषेक साहब लफाजी नहीं सर, किसान आंदोलन में वो आकर किसानों की हत्या हुई तो वो कौन थे लोग? ध्यान देगा। अरे मैं वापस कह रहा हूँ, तेरा चैलेंज स्वीकार करो, तेरा चैलेंज स्वीकार करो और जरा वापस बोल कर दिखाओ, मेरा चैलेंज स्वीकार करो, वापस बोल कर दिखाओ। अगर टूटी चोर नेता के पार्टी के मेंबर हो तो बोलो, डरने वाले नहीं है, हिम्मत करो, समाजवादी लोग हैं, हिम्मत करो, के साथ हिम्मत करो, हिम्मत करो, द्वारा बोलो, वो जो बात बोली द्वारा बोलकर दिखाओ के साथ। आरपी सिंह साहब, मैं आपका संदेश ठाकुर अभिषेक सिंह तक वापस पहुंचा देता हूं। अभिषेक जी देखिए, मैं एक देश का नागरिक होने के नाते अभिषेक जी मैं फिक्रमंद हूं उस बात को लेकर के कि जिन लोगों ने अराजकता की, हिंसा की, तिरंगे का अपमान किया, उनको सजा क्यों नहीं हो रही है। आप ये कह रहे हैं कि आपके पास सबूत हैं कि एक पार्टी के वो कार्यकर्ता है। मैं चाहूंगा कि देश को आप फिर बता दें कि कौन वो लोग हैं जिन्होंने हिंसा की है। जो आपको कहा जा रहा है हिम्मत करना द्वारा बोलकर देगी। अभिषेक सोम जी बता दीजिए। मैं नहीं, एक बात और ये दीप सिद्धू का स्पष्ट कर दूं। याद हो 17 जनवरी को दीप सिद्धू और उसके जैसे बाकी लोगों के खिलाफ एनआई ने वारंट दिए थे, नोटिस दिया था, और सुरजेवाला उनकी वकालत करे थे डिबेट पे आकर। नहीं, आपने एक निर्दोष व्यक्ति को एनआई के द्वारा प्रताड़ित कर रहे हैं, आप हैरेस कर रहे हैं। ये सुरजेवाला कह रहे थे। मैं पूछना चाहता हूँ सुरजेवाला साहब, आप उनके बिहाफ पे वकालत कर रहे थे या पार्टी की लाइन थी आपकी कि आप दीप सिद्धू को डिफेंड करो? 17 जनवरी का कृपा कर सुरजेवाला का बयान चला दो। और एक और कह रहा हूँ, आज समाजवादी पार्टी के नेताओं का भी 17 तारीख के बयान चला दो। ये सबके सब दीप सिद्धू को डिफेंड कर रहे थे यहाँ पर आकर। जिस दिन हमने एनआई का नोटिस। लेकिन सर आरपी सिंह साहब, किसी एक पार्टी से या किसी एक शख्स से मेरा सवाल नहीं है, मेरा सवाल उस पूरे तबके से है जो इस हिंसा का समर्थक लगातार रहा है। दानिश कुरैशी, जरा बताइए कि क्या ऐसा हिंसा का जो समर्थन लोग कर रहे हैं, जो कल तक ये कह रहे थे कि तमाम वो जो भीड़ थी वो किसान थी और आज पल्ला झाड़ रहे हैं, क्या ऐसे लोगों को सजा नहीं होनी चाहिए? देखिए, कोई किसी से पल्ला नहीं झाड़ रहा। हिंसक कोई भी व्यक्ति हो, उसको हिंदुस्तान के कानून के मुताबिक उससे प्रोसिक्यूट किया जाना चाहिए। इसमें कोई भी न कोई पार्टी, उन लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई हो जो समर्थन कर रहे हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई जो उनका समर्थन कर रहे थे? सुरजेवाला उनका समर्थन क्यों कर रहे थे? हम दूसरी अरे आपने सुरजेवाला उनका समर्थन क्यों कर रहे थे, ये बता दो हमारे को। जहाँ बाकी सारी पार्टियां आकर जिनको एनआई का नोटिस दिया था जानकारी के अंतर्गत, उनका समर्थन करने क्यों आगे थे? और जिन लोगों ने दीप सिद्धू जैसे जब बाकी और वहाँ पर जो आए, वहाँ पर उनको जो स्टेज दी, उनके खिलाफ क्या करना चाहिए? जिन्होंने अपनी स्टेज उन लोगों को दी, उनके खिलाफ क्या करना चाहिए, ये भी बता दो। और जो कल तक कह रहे थे कि दानिश कुरैशी, देखिए सर, लफाजी से कोई हल नहीं निकलने वाला है। आप पुरानी गड़े मुर्दे उखाड़ते रहे, इस बात से कोई हल नहीं निकलने वाला है। समस्या आज की है। 26 जनवरी को जो हुआ उससे विभत्स दिन शायद ही आजाद भारत ने कभी देखा हो। गणतंत्र दिवस के दिन देश की राजधानी में दंगे के हालात पैदा होते हैं, तिरंगे का अपमान होता है, जो जवान सुरक्षा करने पहुंचते हैं उनके ऊपर तलवारों से हमला किया जाता है। इससे काला दिन शायद ही सर देखा गया होगा। अवधेश जी, मुझे बताइए कि जो तमाम जो नेता थे जो पहले ये गुणगान करते थे, दावा करते थे कि हम इंडिया गेट से लेकर के लाल किले तक हम रैली निकालेंगे, जब वहां पर सेनाओं की रैली निकलेगी, उनका जब लोग पहुंचेंगे तो वहां पर आमना सामना होगा, क्या तमाम वो लोग भी जिम्मेदार नहीं है इस हिंसा के लिए? क्या उनके ऊपर भी केस दर्ज नहीं होने चाहिए? ऐसा है कि वे लोग भी नहीं, वे लोग ही जिम्मेवार हैं जी। देखिए, अगर आंदोलन में हिंसा होती है
तो केवल हिंसा करने वाले जिम्मेदार नहीं होते हैं। बातचीत हुई, जो लोग आंदोलन का नेतृत्व करते हैं, जो लोग उनको बुलाते हैं, जो पुलिस के साथ वचनबद्धता पर साइन करते हैं, उनकी पहली जिम्मेवारी होती है। कोई भी नेता अपने जुलूस के आगे आगे नहीं था, जबकि पुलिस से वायदा किया गया था। दूसरी बात यह है कि बीएम सिंह, सरदार बीएम सिंह जो एक संगठन के नेता थे, उन्होंने बाकायदा बयान दिया है कि मेरे को 10 बजे बुलाया गया था और जब मैं पहुंचा तो लोग बैरिकेड तोड़ रहे थे और हमारे नेता उनको देख के मुस्कुरा रहे थे। अब सवाल ये है कि क्या ये नेतागण, उसकी तो जांच होगी, ये नेतागण तो ऐसे ही रिस्पॉन्सिबल नहीं। चौधरी समित मलिक, मैं आ रहा हूं, अपना जवाब आप दीजिएगा सर, अपना पक्ष आप रखिएगा। कि क्या इन्होंने जानबूझ करके दिल्ली में इस प्रकार के हिंसा? यही तो सवाल है सर कि क्या तिरंगे के अपमान की सुनियोजित तरीका था? क्योंकि जो 200 से ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुप अभी तक एजेंसीज को मिले हैं, उसमें दंगे की बात हुई है। तो चौधरी साहब जरा बताइए जरा कि जो डंडे लाने की बात हो रही थी वो इसलिए थी क्या? वो तलवारें इसलिए लाई गई थी क्या? नहीं, डंडा कहा जा रहा था कि ले आना, समझ जाओ कि डंडा क्यों ला रहे हो। जी, भी थे, समझ जाना, डंडा लाना है झंडा के साथ, वो भी बात थी। लेकिन अरे तो सर, अलग अलग बॉर्डर से जो तलवार लेकर के लोग दिल्ली के अंदर घुसे थे, वो क्यों घुसे थे? तलवार का क्या मतलब था वहां पर चौधरी समित मलिक? अगर आपकी योजना नहीं थी तो तलवार का और क्या मतलब था वहां पर? नहीं थे, साइन में था कि तलवार नहीं लाना है। वो किसान नहीं थे, वो लोग साजिशन लोग आए थे। कहां से आए सर? कमाल बात कर रहे हैं चौधरी समित मलिक। ट्रैक्टर पर वो आपके कैंप से निकलकर वो लोग पहुंचे दिल्ली के अंदर, आपके ट्रैक्टर पर बैठकर वो लोग पहुंचे दिल्ली के अंदर, और आप नारा बुलंद कर रहे हैं कि वो लोग किसान नहीं थे। कैसे बता सकते हैं? अब विजय अवस्थी जी, क्या अब इससे कोई सस्ता तर्क हो सकता है क्या कि जिन लोगों को बैठाकर 2 महीने तक लंगर में खाना खिलाया, जब वो लोग हिंसा पर उतारू हो गए तो आज ये कहते हैं कि वो किसान नहीं थे? हम लोगों को तो दिल्ली में जाने की एंट्री ही नहीं थी। हम लोगों को तो दिल्ली में जाने की एंट्री नहीं थी। अब विजय अवस्थी जी, जा रही है इसमें किसान आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, इसमें खालिस्तानी, माओस, ये सब नाम लिए जा रहे हैं, ये हमें बदनाम करने के। सामने आ गया सब कुछ। बिल्कुल। आप कह रहे हैं निर्दोष लोग पकड़े गए? निर्दोष कोई नहीं, एक के सबके खिलाफ सबूत है, वीडियो वाले सबूत हैं। इनको निर्दोष कहने की बेशर्मी मत करो। जिन्होंने तिरंगे का अपमान किया, जिन्होंने 394 पुलिस वालों पर हमला किया और पुलिस ने उन पर एक लाठी डंडा भी नहीं चलाया, ये पुलिस वालों के परिवार भी हैं। और मैं पुलिस वालों से और पुलिस वालों के परिवार से कहूंगा कि इन लोगों को पहचान लो, जो पुलिस वालों पर हमले को क्या कह रहे हैं, निर्दोष बता रहे हैं। जिन्होंने हमला किया उनको निर्दोष बता रहे, पहचान लो इन लोगों को। ये देश के दुश्मन है, ये देश विरोधी है। मुझे कोई आपत्ति नहीं कहने में। जो देश की पुलिस पर, लाल किले पर आक्रमण करे वो देश विरोधी है, देश का दुश्मन है। अब कोई चाशनी घोल करके शब्द कहने की जरूरत नहीं है। जिन जिन लोगों ने, चाहे वो योगेंद्र यादव हो, चाहे राकेश टिकैत हो और चाहे बाकी कोई हो, ये सब लोग इस पूरे घटनाक्रम के 100% सवाल बिल्कुल आपसे उठा रहे हैं सर, क्योंकि जब तिरंगे पर प्रहार तो गद्दार क्यों ना कहा जाए? जब राष्ट्रीय सम्मान पर वार हो तो गद्दार क्यों ना कहा जाए? जब राष्ट्रीय पर्व की मर्यादा तार तार हो तो गद्दार क्यों ना कहा जाए? चौधरी समित, मैं नाम लेकर पूछ रहा हूं आपसे कि इनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? राकेश टिकैत, बयान मुझे गिनवाने की जरूरत नहीं है, गुरनाम चढ़ूनी, दीप सिग्गू, विकास भट्टाचार्य, लखा सिधाना, ये तमाम वो लोग जो कथित किसान नेता बनकर बैठे रहे और लोगों को भड़काते रहे, इनके ऊपर कार्रवाई क्यों ना हो? आनंद जी, हम लोगों ने, जितने भी हमारे नेता हैं, उन लोगों ने दिल्ली पुलिस से बैठकर बात करी। बात करने के बाद जो प्लान बना, जितने नेता थे और आंदोलनकारी थे वो उसी रूट पर गए हैं। लेकिन जो बाहर के लोग आए हैं जिन्होंने उपद्रव किया है, अरे कहां से आए भाई? आए कहां से? वो उन्हीं बॉर्डर से तो आए थे ना। अरे तुम्हारे बीच में से तो निकले थे ना, तो उसी बॉर्डर में तो तुम खड़े थे, तुम्हें निकलना था, तुमने रोका क्यों नहीं उनको? क्यों नहीं रोका? और अगर वो नहीं रुके तो कहते हैं कि हम आंदोलन का भी समाप्त कर रहे हैं, गलत लोग आ गए बीच में। किसान अपनी यात्रा निकालेगा कि दिल्ली? अरे किसान का मत कहो, किसान उनको, किसान खेत में है, किसान हल लेकर के खेत में है, किसान नहीं है। किसान बैठे, उनका पैसे खाने के दम पर पैसे बना रहे हो, यहाँ बैठ करके किसान नेता बन करके मारने जा रहे हैं।
ये कहाँ का तुक है? अरे जब आ रहे थे वो बैरिकेड तोड़ रहे थे। चौधरी सवित मलिक, आप जवाब नहीं दे पा रहे, आप अपने ऊपर ये सवाल लगातार उठा रहे हैं। क्यों नहीं हुआ किसानों पर, फिर आक्रमण क्यों नहीं किया? सवित मलिक साहब, आप अपने ऊपर ही सवाल उठा रहे हैं। मैं चाहूंगा कि दानिश कुरैशी इस बात का जवाब दे। दानिश कुरैशी, बताइए बाहर के लोग अचानक से कैसे शामिल हो गए और किसी एक जगह पहुंचते ना? आईटीओ पर क्या बाहर के लोग थे? क्या सिंघू बॉर्डर पर बाहर के लोग थे? क्या लाल किले पर बाहर के लोग थे? क्या टिकरी बॉर्डर पर बाहर के लोग पहुंच गए थे? क्या गाजीपुर पर बाहर के लोग पहुंच गए थे? हर जगह बाहर के लोग पहुंच गए और किसान नेता को खबर नहीं। कोई उम्मीद ही नहीं बची है। पर कम से अरे आंदोलन ऐसे नहीं होता। आंदोलन के नेता की जिम्मेदारी होती है, वो जिम्मेदार होता है प्रशासन के प्रति, और उस पर मुकदमा चलेगा। जिम्मेदारी का मुकदमा चलेगा जिसने साइन किए थे। बजाएंगे क्या? पुलिस सोती रही, ये कह रहा है सुरजेवाला कि पुलिस वहां पर कुर्सी पर बैठकर आराम कर रही थी। 394 पुलिस वाले घायल हुए। सब देख रहे हैं उनके परिवार वाले, तुम सबको देख रहे हैं, वो तुम सबका चेहरा पहचान रहे हैं वो लोग। जो उन परिवार वालों पर क्या बीत रही होगी मालूम है ना? दानिश कुरैशी जी, बहुत देखिए, उनके ऊपर प्रहार हुआ था। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मुझे बड़ी कोफ्त महसूस होती है उस वक्त पर जब मेरे देश के लोग उन लोगों के साथ जाकर खड़े हो जाते हैं जिन लोगों ने दंगा भड़काने की कोशिश की, लेकिन जो जवान घायल हुए उनके परिवारों के साथ आकर, उन जवानों के साथ आकर कोई नेता खड़ा नहीं होता। सरदार आरपी सिंह, मैं लौट रहा हूं सर आप दोनों के पास। सरदार आरपी सिंह, मेरा सवाल आपसे है कि क्या आपकी जानकारी में कोई एक विपक्षी दलों का नेता या कोई एक किसान नेता जाकर के उन पुलिस वालों से मिलकर आए जो अस्पताल में भर्ती हैं, उन परिवारों से मिला जो कल आईटी पर पहुंचे थे अपने लिए इंसाफ की गुहार लगाने के लिए? मिलकर आना तो बहुत दूर की बात है। किसी एक नेता ने बयान भी नहीं दिया जी, किसी एक नेता ने बयान भी नहीं दिया, किसी एक नेता ने अफसोस भी जाहिर नहीं किया। और मैं यहाँ के सवित मलिक बैठे हैं, इनसे पूछो, इन्होंने कहा था, इनका बयान है सवित मलिक का, 5 लाख ट्रैक्टर लेकर आए। 26 जनवरी को सवित मलिक छाती ठोक ठोक कर कह रहे थे हम 5 लाख ट्रैक्टर लेकर आए हैं। एक ट्रैक्टर लाने का 10,000 रुपए का खर्चा, 500 करोड़ रुपया किसकी जेब से है बता दो? किसकी जेब से 500 करोड़ रुपया है? कौन, किसने 500 करोड़ रुपया दिया? सवित मलिक, आप ये जवाब दो। और जो उनको सपोर्ट करे सवित मलिक, आपका बयान था हम 5 लाख ट्रैक्टर लेकर आए। आपका बयान आपको दे दूंगा। 1,000 रुपया एक ट्रैक्टर, 10 लाख ट्रैक्टर दिल्ली में घुसाएगा, 5 लाख ट्रैक्टर दिल्ली में घुसाएगा तो मुकदमा चलेगा। वो 500 करोड़ रुपया किसकी जेब से निकाला आपने? किसकी जेब से लिया आपने? कौन सी पोलिटिकल पार्टी ने आपका 500 करोड़ दिया? वो कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, आम आदमी पार्टी है जी, और भी आपने पैसा लिया? विरोधी शक्ति ने पैसा लिया? नहीं, बिल्कुल सरदार आरपी सिंह, मैं वापस लौटा हूं, लेकिन चौधरी सवित मलिक, ये तर्क काम नहीं करेगा कि जिन लोगों ने गलत किया उनको सजा दो। वो तमाम किसान नेता जिनके नाम मैंने गिनवाए आपको, वो तमाम लोग जिम्मेदार हैं सिरे से, क्योंकि वही लोग लगातार आंदोलन की कमान थामे हुए थे। वही लोग ये बयान दे रहे थे कि हम देखेंगे किसानों को कौन रोकता है, हम देखेंगे बैरिकेडिंग हमें कैसे रोक लेगी। लेकिन मेरा सवाल ठाकुर अभिषेक सोम, मेरा सवाल ये है कि जिन लोगों ने हिंसा की, जो गणतंत्र के गद्दार हैं, उनके साथ आप लोग खड़े हो रहे हैं, लेकिन क्या कभी आपने होश संभाला इस बात का कि उन जवानों के परिवारों पर क्या बीत रही होगी जो इस हिंसा के शिकार हुए, जो अस्पताल में भर्ती हैं, जिनके अंग भंग कर दिए गए? किसानों के परिवार पे क्या बीत रही है वो नहीं सोचना है आपको। देखिए, हम लोग किसी हिंसा का समर्थन नहीं करते हैं और किसान कभी हिंसा पहले अपना बयान रिपीट करो, आप तरीके से अपने आंदोलन पहले बयान रिपीट करो, हिम्मत करो, मेरा चैलेंज स्वीकार करो, बयान रिपीट करने की हिम्मत करो, नोटंकी मत करो, कि ऐसे नोटंकी मत करो, अपना बयान रिपीट करो ताकि कल आप पे मुकदमा ठोक सके हम लोग। स्पष्ट रूप से हिम्मत करो, जो झूठ बोला आपने यहाँ भी थोड़ी देर पहले झूठ बोला, हिम्मत करो दोबारा रिपीट करने को झूठ को। तिरंगे का हम अपमान कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अरे हमें इस बात का कष्ट है जो बोला उसको रिपीट तो मैं उम्मीद करूं ठाकुर अभिषेक सोम कि उत्तर प्रदेश की सड़कों पर अब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उतरने वाले हैं इस मांग को लेकर के कि तमाम दंगाइयों को गिरफ्तार करो, उन तमाम कथित किसान नेताओं को गिरफ्तार करो जिन्होंने भड़काऊ बयान दिए। ये मांग लेकर उत्तर प्रदेश की सड़कों पर समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता होंगे क्या? नहीं, अभी कहा नहीं। अभी कहा नहीं, अभी कह रहे हम तिरंगे का सम्मान करते हैं। समाजवादी पार्टी कभी भी हिंसा का समर्थन नहीं करती है और हिंसा की बात ही नहीं सर, मैं तो कह रहा हूं आप शांति मार्च निकाल दीजिए विधानसभा के सामने से। जिम्मेदार, बहुत चौड़ी रोड है लखनऊ में। पार्टी के ही कार्यकर्ताओं ने दिल्ली किसान आंदोलन में हिंसा का समर्थन किया है, उन्होंने ही इस घटना को अंजाम दिया है।
किसान सवाल आपसे कुछ और पूछ रहा हूं ठाकुर अभिषेक, तुम जवाब कुछ और दे रहे हैं आप। और इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। और मैं तो कहूंगा अंतरराष्ट्रीय मंचों को भी, तमाम अंतरराष्ट्रीय मंचों को भी इस आंदोलन को के उसको ठाकुर अभिषेक सोम अखिलेश यादव से कहिए ना, अखिलेश यादव से कहिए कि इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हैं, कहें कार्यकर्ताओं से आह्वान करें कि जब तक इन तमाम दंगे के आरोपियों को सजा नहीं मिलेगी तब तक कोई कार्यकर्ता चैन से नहीं सोएगा। जवान के साथ अत्याचार कर रही है ठाकुर अभिषेक सोम, अखिलेश यादव से कहिए कि आह्वान करें तमाम पार्टी कार्यकर्ताओं से कि जब तक दिल्ली के दंगे के आरोपियों को सजा नहीं मिलेगी, उन तमाम कथित किसान नेताओं को सजा नहीं मिलेगी, तब तक कोई पार्टी कार्यकर्ता चैन से नहीं सोएगा। तब मैं मानूं कि जवानों के साथ हैं आप। मालूम भी है कि न्यायिक जांच क्या होती है, अंतरराष्ट्रीय बात कर रहे हैं। बेवजह का बवंडर बनाया है। समाजवादी पार्टी इस समय राकेश टिकैत के आंदोलन को सफल बनाने में लगी है। वहाँ इनके कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं, लोग पहुंच रहे हैं, वो ताकत लगी हुई है। दुर्भाग्यपूर्ण भेदभाव हो रहा है, कितना अन्याय हो रहा है, क्या बात कर रहे हैं? पूरी दुनिया को जानना चाहिए और पूरी दुनिया देख भी रही है। मैं तो कह रहा हूँ पूरी दुनिया देख भी रही है और अंतरराष्ट्रीय मंच भी को तत्काल प्रभाव से इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। और हम लोग किसानों के साथ हैं, तन मन धन से और उनकी लड़ाई में हम लोग तन मन धन से उनके साथ खड़े हुए हैं। को निकाल कर आपके खिलाफ भी कोई मुकदमा करेगा। आप ये कह रहे हैं, आपने अभी तो पहले कहा बीजेपी के लोग शामिल हैं, फिर कह रहे हैं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसकी जांच हो, फिर न्यायिक जांच हो। अरे टीवी पर बैठने के पहले थोड़ा सोच लिया करो कौन सी घटना है, किसके बारे में बोल रहे हैं। आपको मालूम है बिल्कुल बिल्कुल स्पष्ट मैं कह देना चाहता हूं कि जब कोई बात घर से बाहर चली जाती है और मामला नहीं निपटता है तो दूसरे देशों की सहायता लेनी पड़ती है। मैं तो कहूंगा दूसरे देशों को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए, यूनाइटेड नेशन को हस्तक्षेप करना चाहिए, तब जाके हम लोगों को न्याय मिलेगा। किसान को बात बताइए ठाकुर अभिषेक सोम, ठाकुर अभिषेक सोम जरा एक बात बताइए, अडानी अंबानी की ठाकुर अभिषेक सोम एक जरा बात बताइए कि जब बदायूं कांड हुआ था आपके रिजीम में, तब भी मांग की थी क्या कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जांच होनी चाहिए? जब गायत्री प्रजापति को बचाने के लिए पूरा तंत्र एक हो गया था, तब भी मांग की थी क्या पूरा कि बाहर से जांच होनी चाहिए, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जांच होनी चाहिए? तब कहां गया था आपकी न्याय की तराजू? जेल में डाला जाता है जब भाजपा के सांसद विधायक इस कृत्य को करने लगे, तो इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण और क्या होगा। कुलदीप सिंह सेंगर को देखो सजा मिली है ना, वो जेल में पड़े हुए हैं। और बुक्कल नवाब से लेकर के गायत्री प्रजापति तक के अगर मैं नाम गिनाने शुरू करूंगा ठाकुर अभिषेक सोम, तो मेरे चर्चा का वक्त खत्म हो जाएगा। लेकिन जिन लोगों पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर अपराध के मुकदमे दर्ज हैं, उनकी फहरिस्त खत्म नहीं होगी। तो बहरहाल पुरानी बातों को हम नहीं जपते हैं। सत्येंद्र प्रकाश जी जरा मुझे साफ बता दीजिए कि उन जवानों के साथ क्या आप खड़े हैं कि नहीं खड़े हैं जो जवान घायल हुए हैं? उन परिवारों के साथ आप खड़े हैं कि नहीं खड़े हैं जो परिवार ITO पर खड़े होकर के क्षण में अपने लिए न्याय की गुहार लगा रहे थे? अरे भाई आनंद जी, देखिए आप तो खुद गांव देहात से आपकी पृष्ठभूमि है, आप खुद किसान के बेटे हैं। एक किसान के अगर 2 बेटे होते हैं तो एक किसानी का काम करता है, एक कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों में जाता है। सर जय जवान जय किसान का नारा दशकों से हमने सुना भी और नारा बुलंद भी किया है, लेकिन ये नहीं देखा कि वही किसान उसी जवान के ऊपर तलवार चला रहा था। यही दुर्भाग्य देखिए कि यही तो बताइए ना मुझे कि उस जवान के साथ आप खड़े हैं कि नहीं खड़े हैं? दोनों बेटों को जिन लोगों ने तलवार चलाई, जिन लोगों ने तिरंगा फाड़ा और फेंका, उनको सजा के दिलाने के पक्ष में आप हैं कि नहीं हैं? तो आप तो इस पर इतना अड़े, ये सवाल नहीं है ना। और दूसरी बात, आप अभी स्वयं सोम के ऊपर ये मुकदमा दर्ज करने की बात बता रहे, तो अभी अवधेश जी मुझे एक बात बता दीजिए कि JNU में जो टोली गई थी। सतीश प्रकाश जी, मेरा सवाल बहुत सीधा सा है, और जो दिल्ली पुलिस के जवान, उनके परिवार भी शायद उस जवाब की उम्मीद आपसे कर रहे होंगे कि जो जवान अस्पताल में भर्ती हुए इस दंगे में, उनके जो परिवार ITO पर खड़े हुए थे अपने लिए इंसाफ की गुहार लगाने के लिए, आप उनके दोषियों को सजा दिलाने के पक्ष में हैं कि नहीं है? लेकिन सतीश जी, उस घटना के दोषियों को देश के खलनायकों की निंदा नहीं कर रहे हैं। किसी भी संगठन का हो, हिंसात्मक व्यवहार का कोई भी समर्थन। तो आप इस बात की मांग कीजिए सतीश प्रकाश, इस बात की मांग कीजिए कि ना सिर्फ वो लोग जिन्होंने हिंसा को अंजाम दिया, बल्कि वो कथित किसान नेता भी जिन्होंने भड़काऊ बयान दिया, सलाखों के पीछे होने चाहिए। आज देश के प्रधानमंत्री जी के आप सब बोलेंगे सर, लेकिन जवाब पूछा गया उसकी बात नहीं करेंगे। अवधेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, वक्त कम बचा है मेरे पास। अवधेश जी, तब्दील करने वालों के खिलाफ एक शब्द मैं ये कह रहा हूं कि हमारे मित्र सतीश जी ने अभी तक
गणतंत्र दिवस को गुंडा तंत्र में परिणत वालों के लिए एक भी निंदाजनक शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। ये बाबरी मस्जिद पहुंच गए, मेरे से जेएनयू पूछ रहे हैं, ये प्राइम मिनिस्टर पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन जिन लोगों ने इस जंग से तोड़ फोड़ की, जिन लोगों ने बसों को तोड़ा, जिन लोगों ने खालसा झंडे लगाए, जिन लोगों ने बिल्कुल हिंसा तंत्र में परिणत कर दिया दिल्ली को, उनके खिलाफ एक शब्द इनके मुंह से नहीं निकले। मेरे लिए बहुत हतप्रभ करने वाला विषय है। अरे सतीश जी, ऐसा है ना कि जो दिनकर जी ने लिखा है कि समय लिखेगा उनका भी, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी इतिहास। देखो ये इतिहास, ये समय है वर्तमान का कि आप खड़े हो ऐसे लोगों के खिलाफ, ताकि कल किसी आंदोलन में इस प्रकार से हिंसक और उपद्रवी तत्व देश का नाम बदनाम न कर सके, आंदोलन को बदनाम न कर सके। अगर आज आपने द्रौपदी के चीरहरण में अपना सिर नीचे झुकाए रखा, तो महाभारत की तरह में जैसे भीष्म पितामह तक को भी दोषी माना गया, द्रोणाचार्य को, कृपाचार्य को, ऐसे ही वो सारे लोग दोषी माने जाएंगे जो आज उस पर कुछ मैं लौट रहा हूं आपके पास अवधेश कुमार जी, मैं लौट रहा हूं आपके पास। सतीश जी, मैं सिर्फ 2 सवाल जानना चाहूंगा आपसे, और मैं मान जाऊंगा किसानों के साथ आप ईमानदारी से खड़े हुए हैं। खाली मुझे ये बता दीजिए कि कितने बिंदुओं से किसानों को दिक्कत है और इन तीनों कानूनों के नाम क्या हैं? देखिए, सुनिए आनंद जी, अगर देखिए सुनिए, आप किसानों को बेवकूफ समझते हैं, इस गायमान है। मैं बिल्कुल नहीं समझता सर। तो सबसे बड़ा कानून, अगर अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी हमारी खेती है, वो किसान है। आपके दर्शकों को भी समझ में आएगा। सतीश जी, मैं सिर्फ ये आपसे पूछ रहा हूं, चलिए बता दीजिए कि कितनी फसलें हैं जिनकी एमएसपी तय हुई है? अधिनियम जो आपने खत्म किया है, आप सर सतीश जी, कितनी एमएसपी का मुद्दा है ना किसानों का, सतीश जी ये तो आप मानते हैं। सुनिए, अरे हम बता रहे हैं सतीश जी, एमएसपी का मुद्दा तो है ना किसानों का, ये तो आप मानते हैं। कितनी फसलें हैं जिनकी एमएसपी तय हुई है? आवश्यक वस्तु अधिनियम, जिसमें भंडारण क्षमता की जो लिमिट है वो सरकार तय करती है। इस कानून को खत्म कर दीजिए और 50 कानून बना लीजिए। सतीश जी, व्यापारी अगर पैसा एग्रीकल्चर क्षेत्र के अंदर, सतीश जी, एमएसपी की दिक्कत तो किसानों को है ना सर। एमएसपी की बात तो किसान उठा रहे हैं ना। आप एक कानून को खत्म कीजिए ना। मैं तो खाली ये बात कर रहा हूं सर कि कितनी फसलें हैं जिनकी एमएसपी अभी तक तय है। आप दो क्यों? उसमें रबी की कितनी है, उसमें खरीफ की कितनी है? कैसे लागू कराएंगे हम बताएं। ये ईमानदारी से अगर दर्शकों के सामने बता दें कि दर्शक भी मानेंगे कि हाँ, किसानों के मुद्दे के जानकार बनकर के आप उनका सपोर्ट कर रहे हैं। अरे अनंत जी, आप सुनिए, मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी समझाऊंगा और इनको मुझे मत समझाइए सर, सरकार को मैं पढ़ चुका हूं, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है आपसे। मैं तो बहुत एक सतही सवाल आपसे पूछ रहा हूं। तो फिर क्यों नहीं सतीश जी, मुझे उम्मीद थी कि कम से कम इतने छोटे सवालों का जवाब तो ईमानदारी से आप देंगे, क्योंकि आप एक क्लेम करते हैं कि किसानों के मुद्दे पर आप किसानों के साथ हैं। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का चर्चा में शामिल होने के लिए। देश की जनता से एक अपील जरूर है कि किसी के बहकावे में ना आए, आप खुद पढ़ें, खुद समझें, और जो नारों के पीछे छुपी हुई तस्वीर है उसको भी देखें, और जो तिरंगे का अपमान करते हैं कम से कम उन्हें बर्दाश्त ना करें। नमस्कार।